अच्छा तो हम जाते हैं फर्स्ट में अपना फोल्डर बनाते हैं। आज जो हमारी क्लास हुई थी उसको कवर करने के लिए हम अपना एक काम करते हैं। फोल्डर बनाया, सही है। फोल्डर के अंदर हमने नाम रखा जैसे नेक्स्ट डॉट जे एस वन क्लास। यहाँ पे हमने सी एम डी किया, कमांड प्रॉम्प्ट ऑन करा। फिर हमने जो है विजुअल स्टूडियो खोलने के लिए कोड स्पेस डॉट का यूज़ किया। नहीं तो हम लोग यहाँ से भी रन नहीं कर सकते क्या इस कमांड को? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिए सूटेबल वहाँ पे होता है। भले यहाँ पे करना चाहिए तो इस बार यहाँ पे कर लेते हैं। नहीं नहीं, कोई मत नहीं, जहाँ आपको सूटेबल है, जहाँ नो टेंशन। असल में वहाँ पे जो है पावर सेल पे चलता है ना, तो मेरे पास पावर सेल ज़्यादा बेस्ट चलता है, तो मैं पावर सेल को रिकमेंड ठीक करूँगा। है ठीक है, और शेल पे चलाएं, ठीक है। क्योंकि कमांड प्रॉम्प्ट पे क्योंकि पूरा कंप्यूटर भी चल रहा होता है, तो आपको पता है ना, मसला हल हो जाएगा। सही है। हम यहाँ पे अपनी फाइल क्रिएट करते हैं, एन पी एस क्रिएट हाइफन नेक्स्ट हाइफन ऐप एट द रेट लास्टेस के नाम से हमने कमांड लिखी और इसको एंटर किया। अभी हमसे फाइल का नाम पूछेगा, तो ये फाइल का नाम हम रखेंगे। अच्छा, अगर हम बाई डिफ़ॉल्ट इंटर कर देते हैं ना, तो हमारे पास है ना माई ऐप के नाम से ये जो है फाइल बन जाएगी, लेकिन हम यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम रखते हैं, जिससे हमने प्रोजेक्ट ही नाम रख दिया। सही, हमने इंटर सही करते है। हैं। टाइप स्क्रिप्ट जो है इसमें हम यूज़ करेंगे, इसके लिए बिल्कुल यस लिंक यूज़ करेंगे, क्योंकि छोटे मोटे एरर्स हाइफन वर्ड्स को देखते हैं। यस, टेल वेंट बिल्कुल करेंगे, सोर्स डायरेक्टिव बिल्कुल करेंगे हम। ऐप राउटर सोर्स डायरेक्टली यूज़ होता है। सही है। और इम्पोर्ट एलियस के बारे में तो हमारा कवर हो गया। सही है। अब ये डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो रही है। अच्छा, ये इंस्टॉल हो जाए उसके बाद ही हम आगे काम करते हैं, पिछले थोड़ा सा मसला हो गया था। जी जी। अच्छा, वैसे मैं नॉर्मली यूज़ करता हूँ ना तो इशू नहीं होता। वैसे मैं नॉर्मली बस। डाउनलोड हो रहा जी। होता है, मैं काम कर रहा होता हूँ। अच्छा। क्योंकि यार 15 मिनट तो डाउनलोड होने में ले लेता है। 15 मिनट? मतलब नहीं मेरे सर, एक इतनी अंदाजे देर थोड़ी लग। मेरे अंदाजे के मुताबिक 2 मिनट, 2 से 3 मिनट में एक बात कह रहा हूँ जी कि इतना टाइम ले लेता है कि इतनी देर में हम अपना कुछ ना कुछ वहाँ से फाइलें हटा के नई फाइलें अपलोड कर लें। जी। अभी देखें कितना स्लो चल रहा है। कोई मसला नहीं सर, कोई मसला नहीं, काम सही होना चाहिए जहाँ। वो आपके दोस्त भी तो जिसने वो ग्रुप में मैसेज किया था वो कि भाई जवाब दिया था, तो वो नहीं आए? कौन जिन्होंने जवाब दिया था? ये किसने दिया था? क्लास में जब आप पूछ रहे थे वोट के हवाले से, तो कौन? अनस, अनस, ये तो आपके अनस दोस्त हैं अन, मेरे भाई। हाँ तो ये आपके दोस्त हैं मेरे भाई। सारे ही दोस्त है सर आपने तो। आप भी हैं, सारे ही हैं जनाब, बस पता ही नहीं फराज चलता कौन अभी कौन किधर है। फराज भाई भी अभी तक नहीं है। अच्छा, आई थिंक हो गई फाइलें। बस वो अभी इसी एरर के चक्कर में मेरा जो एक फोल्डर बना था जिसके अंदर मैं रख रहा था, वो फोल्डर का इशू आ रहा था। अभी जो आपने बात डिक्लेयर की ना कि इमेज जो है ना, वो अगर हम इसको ही डायरेक्ट रन करते हैं तो वो अपना नेक्स्ट डॉट जेएस की विंडो पे जाएगा ना? हाँ बिल्कुल। अभी जा रहे हैं ना आपका? अच्छा। हाँ तो नहीं, तो फिर वो मेरे हमने सब, अच्छा जब मैंने एक फोल्डर बनाया था जो सबसे पहले बनाया था, तो जो फर्स्ट टाइम जब नेक्स्ट डॉट जेएस को इंस्टॉल किया था, उस टाइम भी मैंने इस फोल्डर को जब डिलीट किया, इस फोल्डर में से जो फाइलें जो थी उसकी नेक्स्ट डॉट जेएस की जो रिमूव करने के बाद फिर उसमें हेलो वर्ल्ड चलाया था, वो तो अभी तक उसी तरह ही है, उसमें तो कोई एरर नहीं है उस फोल्डर में। असल में इस
फोल्डर में हमने काफ़ी काम किया ना, शायद इस वजह से भी एरर्स आ रहे हैं। इस फोल्डर में हमने कितनी देर डिलीट की, फिर वहाँ पे नेट इशू है। असल में नेट इशू की वजह से अगर एक फाइल भी इंटरप्ट हो जाती है ना, तो आपको पूरा नेक्स्ट का है ना प्रोसेस है ना बेकार चले जाता है। नहीं तो मैंने उसके बाद 3-4 दफा घर में आके वो मतलब है कि उन नहीं, असल फाइलों को सेम मैं, फोल्डर आपने सेम फोल्डर पे ट्राई किया ना, हाँ सेम फोल्डर पे ट्राई किया, ये हुआ बस। ये इशू हो गया बस। अच्छा, सेम फोल्डर से भी मामला हो सकता है क्या? हाँ, सेम फोल्डर भी अक्सर इशू हो जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी वो उसकी कैशे में वो फोल्डर का नाम चला जाता है। मेरा प्रोजेक्ट तो काफ़ी टाइम लगा रहा है। चले अब जितना हुआ है वो तो शुरू करें। चलो हो गया शुक्र। हो गया चलो जी, बहुत वैसे बड़ा डिले, मतलब नेट थोड़ा स्लो चल रहा है आपकी साइड पे है? नहीं, नेट तो नॉर्मल हमारी स्पीड से मुताबिक चल रहा है, मगर अच्छा यहाँ पे जो है जैसे ना ये फाइलें काफ़ी भारी हैं। अच्छा अच्छा, अब हम चले यहाँ जी बिस्मिल्लाह करें। पहले इसी को ही रन करिएगा ताकि इसका जो बना हुआ एक तो वो पेज सामने आए। सही है npm रन। अच्छा, अब यहाँ पे मैं एक और गलती कर रहा हूँ, मैं गलती करके भी दिखाता हूँ। सही है, मैंने npm रन डिफ करा, यहाँ पे एरर दे रहा है। वाई? हाँ, यहाँ पे तो आप एरर। फोल्डर में नहीं गए ना, हाँ, फोल्डर में फोल्डर में नहीं नहीं गया। गए प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे फोल्डर में हम जाएंगे, पहले cd करके हमने प्रोजेक्ट का जिस फोल्डर में हम काम करेंगे उस फोल्डर का हमने नाम लिखना है। अब यहाँ पे हम चलाएंगे npm run dev तो चल जाएगा। सही है। अब हमने एंटर किया तो जस्ट इन 2 सेकेंड्स ये जो है खुल जाएगा, लेकिन मेरा एड्रेस चेंज होगा, मेरा 3002 होगा, वाई? क्योंकि मैंने इसके ऊपर 2 प्रोजेक्ट मेरे पहले से ही खुले हैं। किस पर? थ्री इस थाउजेंड प्रोजेक्ट के नाम से? हाँ, सुबह से मैं आया हूँ ना, तो 2 प्रोजेक्ट मैंने बना लिए। एक नेपवार का अलग, एक जो है हेडर फुटर का अलग। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं तो नैप बार तो वो हेडर फुटर को ही कहते हैं या? वो नेपवार हेडर में ही आ जाता है। अब अगर मैं जाऊँ तो ये रहा लोकल होस्ट 3000। अच्छा, जो हमने वहाँ पे प्रैक्टिस की थी उसको अगर मैं आपको शो करूँ तो है ना, वो प्रैक्टिस मेरी कहाँ गई? सारी फाइल लोड। अच्छा, मतलब अगर आप इस पर एक दफा प्रोजेक्ट जो बना चुके होंगे तो मतलब फिर वो उसके बाद वो पेज नंबर यानी चेंज करता रहेगा है? असल में अगर आपके प्रोजेक्ट खुले हुए होंगे ना, तो फिर वो जी नंबर चेंज करेगा। जैसे अब मैं अपनी प्रोजेक्ट बंद कर दूंगा ना एक मरतबा, तो हमारे नंबर वो दोबारा 3000 पे आ जाएंगे। अब देखो, मैंने सही है। एक प्रोजेक्ट ये खोला हुआ है अपना हेलो वर्ल्ड वाला, जो हमने क्लास में कहा था, हेलो वर्ल्ड और फुटर। तो सही ये है। हेलो वर्ड इतना इस पे क्या सीएसएस यूज किए क्या? हाँ, मैंने इसमें CSS यूज़ की। अच्छा। सही है। यहाँ पे मैंने अपना नॉर्मल जो घर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ उसके लिए मैंने ये बना रहा था, तो ये दूसरा 3001 हो गया। अब 3002 यहाँ पे खुला, अब देखें ये अपनी उसकी इमेज लेके आया, उसका डिप्लॉयमेंट लेके आया, उसका कोड लेके आया। मैं आपको ये कह रहा था, अगर हम डायरेक्टली डेव बनाते हैं ना, तो उसके पास इमेज पहले से क्रिएट होगी। सही है, तो वहाँ से जी हमें इमेजेस और सब कुछ डिलीट करना होता है। तो हमने फोल्डर में जाते हैं, यहाँ से टर्मिनल अगर चाहें तो ऑफ कर देते हैं, यहाँ पर हम मिनिमाइज कर देते हैं टर्मिनल को। सही है। सही है, यहाँ से हम कोड में गए। अब देखें, आपका नेक्स्ट का फोल्डर वहाँ पे नहीं आ रहा था ना, जिस वजह से फोल्डर में इशू आ रहा था। सही है। सही है, अब हम पेज में गए। अब हमें यहाँ पे रिटर्न करवाना है हेलो वर्ल्ड। सही है, तो यहाँ पे डिफ सही हिस्से में हमारे डिफ से लेके हम एंड डिफ तक इसको पूरा डिलीट कर देंगे। सही है। ये हो गया डिलीट। सही है, अब यहाँ पे हम लिखते हैं H1 का फोल्डर बना के, H1। अब इसको अगर हम वहाँ पे देखें तो वहाँ पे हमारा शो होगा ये, नहीं हुआ शो। इसकी क्या वजह है, अब इसको भी हम देख लेते हैं। वो सीएसएस वाली फाइल पे तो डिलीट करना पड़ेगा ना पहले उसकी कोडिंग वोडिंग तो उसकी लगी हुई है। इसके अपना ये ये रीलोड हो रहा है, ग्लोबल डॉट रीलोड हो रहा है। ये रीलोड हो जाए एक मरतबा। रीलोड हो रहा है। हाँ, रीलोड हो रहा है, जी क्योंकि हमने फाइल सही है। सारी इसकी डिलीट कर दी मैंने एक ही मरतबा में। ये देखें आ गया। जी अब आप कह रहे थे ना मैंने CSS अपलोड इसमें करी है, इसमें मैंने कोई हाई फाई CSS नहीं की थी। यहाँ से मैं गया सही। मैंने यहाँ पे नहीं H1 मैंने टैग बनाया हुआ है, इसके बाद मैंने स्पेस दिया और मैंने लिखा क्लास नेम।
सही है, शो हो रहा है। जी जी हो रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने, छोटा है, इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे, हाँ कर देते, स्क्रीन क्या को हो रहा थोड़ा है। सा, स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी करेंगे, कंट्रोल, हाँ सही है, सही सही है। नजर आ रही है। अब ठीक है। मैंने टैक्स डैश मल्टीप्लाई में 4 या 5 कर लेते, 5 XL। सही है, अब मेरा कोड है ना उतना ही बड़ा हो जाएगा, देखने का पहले ही छोटा था, अब बड़ा हो गया। अब ये मुझे एक एरर दे रहा है, पहले एरर देखें, एरर किस चीज़ का है। अच्छा ये एरर दे रहा है, मैं चाइल्ड को बुडेरी को सेलेक्ट दे, कर, बुडेरी। तो पैदा ही नहीं हुई। ये एरर किस चीज का है? यही हम देखना चाह रहे हैं। मतलब क्लास की आईडी उस पर नहीं चल पा रही है। नहीं एरर, मैं समझ गया किस चीज़ का था, एरर था उसका, यहाँ पे जो है मैंने वो नहीं लगाया था, 2 कॉमा उसको क्या कहते हैं यार, मैं बार भूल जाता हूँ, ये चीज़ है ना, किस ये नहीं लगाई थी मैंने। कॉलन? हाँ, डबल कॉलन इजिकल टू, ये हाँ हाँ कॉलन ना, कॉलन, कॉलन, डबल कॉलन हो गया। तो ये कॉलन तो अभी भी आपका ही जो है ना, क्या बोलते हैं, वन साइड पे लगा हुआ, सेकंड। हाँ अब लग गया ना सेकंड पे, सही है। अच्छा अब इसमें मैंने आप, हाँ इसमें, मैंने यहाँ पे फाइल की, वो मैंने टेक्स्ट को जो है, टेक्स्ट का साइज़ यहाँ पे दे दिया, मैंने बोल दिया फ़ॉन्ट बोल्ड होना चाहिए और अंडरलाइन होना चाहिए। सही है, तो अब मैं अपने अगर वहाँ पे जाता हूँ तो वहाँ पे हम देखते हैं क्या हो रहा है। हो गया, फ़ॉन्ट बड़ा भी हो गया, सही, बोल्ड भी हो गया, सही अंडरलाइन है, भी हो गया। तो मैंने ये सही है। मैंने वहाँ पे ये चीज़ यूज़ की थी, सही। मतलब ये तो आपने अभी टेलमेंट शेयर यूज की है इस पे? नहीं अभी तो ये मैंने खाली नॉर्मल सी एस एस यूज़ किया यहाँ पे, टेलवेंट के यहाँ पे हमारा ग्लोबल सी एस एस है, टेलवेंट में नहीं तो काम, ये, टेलवेंट में काम यहाँ देखिए, से हुआ। टेलमेंट में, अब मैं आपको टेलमेंट पे काम करके दिखाता हूँ ना, ये देखें, यहाँ से मैंने इसको ब्लैक किया, यहाँ से मैंने इसको वाइट किया। सही है, अब मैं आपको वहाँ पे शो करता हूँ। नहीं नहीं तो ये रन होगा ही नहीं। क्यों नहीं हो होगा, गया? हो गया। मतलब ये दोबारा बैक बैक करें, बैक जाए वापस उसके ऊपर जाए, सीएसएस पे जाए। ये जो इसने रूट, रूट का जो इसने ये लिया है, ये रूट का जो लगाया है इसने, ये रूट किस चीज को शो कर रहा है यहाँ पर? अभी तो रूट जो है ना यहाँ पे बैकग्राउंड को शो कर रहा है, बैकग्राउंड पे, और है ना बैकग्राउंड के बाद जो हमारे पास ये चीज़ आ रही है, ये फॉरवर्ड कहलाती है, टेक्स्ट जो है, इसको इसको मैंने सही वाइट कलर दिया और बैकग्राउंड को ब्लैक। सही है। वैसे अभी इस पर हम काम करना नहीं था, लेकिन मैंने अपने कोड को खूबसूरत बनाने के लिए सुबह थोड़ा काम करा था। अच्छा, सही, फोरग्राउंड, फोरग्राउंड करते हैं तो मतलब ये ग्राउंड कलर से क्रॉस कर देगा इसको, है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। चले सही है अब। अच्छा तो ये इसके साथ जो है ना, ये डबल ये लगाए हुए कॉर्नर लगाए हुए, ये कॉर्नर नहीं लगाए तो क्या ये रूट को जो है ना, क्या कहते हैं, एरर देगा क्या कोई? असल में ये सेलेक्टर होता है, अच्छा जैसे हमने सी एस से पढ़े हैं ना, डॉट सेलेक्टर होता है, और जो है एट द रेट होता है, और यहाँ पे मैं अगर आपको और सेलेक्टर दिखा सकूँ। अच्छा, ये जो एट द रेट लगा हुआ है, एट द रेट, ये मीडिया के लिए यूज होता है? अच्छा आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। मैं कह रहा हूँ कि ये जो एट द रेट लगा हुआ है नीचे, इसके रूट के नीचे, हाँ ये हाँ, ये एट द रेट मीडिया जो है ना, ये यहाँ किस चीज को परफॉर्म कर रहा है मतलब? ये एट द रेट मीडिया इसलिए शो कर रहा है कि मोबाइल पे, टैबलेट पे, सब पे अलग अलग साइज़ होते हैं। सही है, तो अच्छा, उस साइज़ के हिसाब से बैकग्राउंड और फॉरवर्ड को, अब मैं यहाँ पे जैसे इसको बड़ा करता हूँ, तो ये साइज़ के हिसाब से कोड 2 लाइनों में हो गया। सही है। तो ये इसकी मदद से होता है एट द रेट मीडिया, मतलब ये वो हो गई, क्या बोलते हैं, एम वी वो पी जो, स्क्रीन,
जो वहाँ पे उन्होंने रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिव ना, रिस्पॉन्सिव में चल रिस्पॉन्सिव के लिए ये कोड लगाते हैं एडजेट मीडिया। हाँ एट द रेट मीडिया लगाते हैं हम। सही है, ठीक है ठीक है। सही है। अब हम आज जो क्लास में कंपोनेंट बनवाए थे, अब कंपोनेंट की तरफ अपन जाते हैं कि जो है हाँ हमें। पहले तो वो अलग करें, हाँ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वाला कंपोनेंट वाला। सही है। अब मैं इस पूरे कोड को मैं टेलविंड के तो डिलीट कर दूँ। सही है। रीड कर, सही। अब हम वहाँ पे आते हैं, 2 मिनट में सारा कुछ गायब गायब हो गया। सही है। सही है। अब यहाँ पे हम आते हैं सोर्स के फोल्डर में, यहाँ पे हमने सोर्स पे राइट क्लिक किया, न्यू फोल्डर ओपन किया। सही, यहाँ पे हमने बनाई कंपोनेंट की फाइल। सही कम कंपोनेंट की फाइल बन गई जी। फोल्डर। ठीक सही है। ठीक है। अब कंपोनेंट के फोल्डर में हमने फाइल बनाई हेडर के नाम से, हेडर डॉट टी एस एक्स। सही है। तो यहाँ पे मैंने इंटर किया तो आपने देख रहे हैं मेरा हेडर का फोल्डर बन गया। अच्छा तो अभी हम ये हेडर वाले फोल्डर के अंदर बैठ के काम करेंगे पहले, ऐसे ही है? हाँ, अब हम कंपोनेंट के फोल्डर में हेडर की फाइल में काम करेंगे, हेडर और साथ ही हम फुटर की बना लेते हैं ताकि दोनों पे एक साथ काम कर लें। फुटर डॉट टी एस एक्स। अच्छा फुटर की फाइल भी बना रहे हैं, दो फाइलें बना रहे हैं आप? हाँ, सही दो है, बना लें ताकि एक साथ दोनों पे काम हो जाए। ठीक है। सही है। तो पहले हम हेडर पे जाते हैं, हेडर में हम फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन हेडर के नाम से ही बनाते हैं, हेडर कर्ली ब्रैकेट पैरेंथेसिस रिटर्न, और यहाँ पे हमने इसको रिटर्न कर दिया कर्ली ब्रैकेट। सही है। तो अब ये हमारे हेडर में आएगा। जी। अब देख रहे हैं मैंने एक बना बनाया टेम्पलेट एक उठाया। शोर है। जी। तो ये मैंने वहाँ पे क्लास के अंदर तो हमें जो है सिर्फ हेलो वर्ल्ड लिखना सिखाया था, तो मैंने यहाँ पे एक बना लिया पूरा हेडर का हिस्सा। बनाया नहीं, खैर जो है इसको मैंने एक तरीके से एक फॉर्म में कर लिया कि हम हेडर कहला सकें। सही है। हेडर के अंदर हेडर बनाया, हेडर के अंदर मैंने नेव बार बनाया। सही है। नेव सही बार, है। नेव बार के अंदर मैंने जो है अनऑर्डर लिस्ट बनाई। अनऑर्डर लिस्ट के अंदर मतलब लाइन से नहीं, आगे पीछे जो है हमारी होम अबाउट और कॉन्टैक्ट आए, और है ना लिस्ट के अंदर मैंने ये दोनों चीज़ें बना ली। सही है। अब इसको हम एक्सपोर्ट कर देते हैं। अगर मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूँ, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। सही है। यहाँ पे मेरा एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट हो गया फंक्शन। सही है। यहाँ तक समझ आ गया सही कि है। फुटर यहाँ कैसे। आप अच्छा हेडर का फोल्डर, आप हेडर का नाम जो है आपने वो कैपिटल में लिखा है? हाँ, मैंने कैपिटल में लिखा क्योंकि स्मॉल पे लिखने में अक्सर जो है एरर आ रहा है, क्योंकि कुछ जगह स्मॉल में कुछ जगह बिग में, तो हमें ख्याल रखना पड़ेगा। हम जब भी नाम रखेंगे ना, सिंगल नेम रखेंगे जब भी फंक्शन के आगे, तो वहाँ पे हमें कैपिटल यूज़ होगा। सही है। अगर सही है। अगर सही यहाँ है। पे मैं हेडर नेम लिखता ना, जैसे हेडर नेम था, तो मुझे यहाँ पे एच को छोटा करने की ज़रूरत पड़ती, क्योंकि दो नाम हो गए। सही है। सही है। सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब फुटर पे चलते हैं हम। अब फुटर में भी हमने यही काम करा, फंक्शन बनाया। फंक्शन के अंदर हमने लिखा फुटर, फुटर के अंदर हमने सर्कल बनाया, सो कर्ली ब्रैकेट, सो राउंड ब्रैकेट, इसके बाद पैरेंथेसिस बनाए, इसके अंदर हमने लिखा रिटर्न। पैरेंथेसिस लगाएंगे ना? अभी रिटर्न आ गया, रिटर्न के अंदर हमने फोल्डर का ऑप्शन ऑन किया। अब रिटर्न के, अब ये मैंने इसलिए लगाया है, ये जो यूज़ होता है ये कॉपीराइट के सिंबल के लिए यूज़ होता है। अगर हम इसको ना भी लगाए तो कोई टेंशन नहीं है, ये लगाते हैं तो जो है इससे हमारा कॉपीराइट का सिंबल होता है, छोटा सा सी उस सर्कल में आता है, उसके लिए ये कोड यूज़ होता है एट द रेट कॉपी के नाम से, तो ये मैंने इसलिए यहाँ पे लगाया। सही है। फुटर के अंदर हमने कॉपी एट द रेट कर लिया 2000।
अच्छा यहाँ पे भी जैसे हमने हेडर में नेवर टाइप मैंने बना दिया था, ऐसे फुटर में मैंने कॉपीराइट का जो वेबसाइट के नीचे शो होता है फुटर में, वो मैंने बना दिया। सही है, यहाँ पे मैं इसको भी एक्सपोर्ट कर देता हूँ। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन फुटर, ये एरर आया है। ये डिफॉल्ट फंक्शन में जो है ना इसको स्पेस देना डिफॉल्ट में। हाँ चलिए यहाँ का भी एरर रिमूव चला हो गया। गया। सही है, अब दोनों। रिमूव हो गया ना। हाँ हो गया, हो गया। अब हेडर और फुटर हमारे दोनों क्या होगा तैयार। हेडर में हमारे पास होम अबाउट कॉन्टेक्ट आ गया, फुटर के अंदर कॉपीराइट आ गया। सही है, अब हम जी यहाँ पे पेज पे आ गए अपने, जो मेन हमारे एरिया जहाँ पे हमें इंपोर्ट करना है। सही है, यहाँ फर्स्ट लाइन में हमने फर्स्ट इंपोर्ट किया। फर्स्ट हम इंपोर्ट करेंगे हेडर की फाइल को। सही है, तो हेडर का फंक्शन हमने हेडर के कैपिटल किस बनाया, तो हम कैपिटल से यहाँ पे शो करेंगे। यहाँ पे शो हो गया। सही है। सही है, अब यहाँ पे मैंने डबल डॉट लगाया। सही है, यहाँ पे मैं गया कंपोनेंट में, यहाँ से मैं गया हेडर में। सही है, ये हमारा इंपोर्ट हेडर की फाइल हमारी इंपोर्ट हो गई। सेकेंडली सेम ही काम हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया फुटर को। फुटर फ्रॉम एक ही कंपोनेंट। जगह पे दोनों इंपोर्ट कर लिए हैं। अच्छा हाँ हाँ क्योंकि सही है। मेन हमारा पेज ही हमारा मेन जो होता है वो पेज पे हाँ लाते हैं ना। एक पेज पे लाना है। सही है सही है। हाँ एक पेज पे ला रहे हैं आप ये दोनों। हम कंपोनेंट के अंदर जो है हम अपने अपने हिस्सों में। अब ये फुटर हो गया, ये हेडर। अब अगर थोड़ा मुझे टाइम मिला या फिर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि जो ये फुटर के बाद इन्हें एक हम इन्हें सेक्शन बना देंगे कोर्सेज का, एक सेक्शन बना देंगे हम जो है गैलरी का। जैसे वेबसाइट के अंदर है ना, नहीं होते अमेजोन की वेबसाइट के सेक्शन बने होते, ऐड टू कार्ट का सेक्शन। तो टुकड़े टुकड़ों में जी यहाँ जी जी। टुकड़े टुकड़ों में जो है यहाँ कंपोनेंट में हम चीज़ें बनाते जाएंगे, और एक साथ उसको फिर हम जो है मॉड्यूल, इसकी ये मॉड्यूल ही कहलाते हैं ना इंपोर्ट करना, उसको हम यहाँ जी पेज की फाइल में इंपोर्ट कर लेंगे। सही है, सही। अब ये हमने काम कर लिया। अब ये काम हम जो है हमारा लाइफ अभी चल ही रहा है, अब हम वहाँ पे जाते हैं तो इंशाल्लाह वहाँ चल जाएगा। और आपने वो नहीं किया ना अभी, इन दोनों को रिटर्न नहीं किया। हाँ ये अब अच्छा भाई ये है। आएगा तब। हाँ ये बिल्कुल आएगा बिल्कुल, तब ना। ये बिल्कुल ये तो हमारा पहले का कोड है, इसको नीचे से आप हटाएंगे, रिटर्न की जगह पर आप खाली रिटर्न भी तो हटेगा ना यहाँ से। या रिटर्न में रहते हुए हमने इसको कॉल करना है। रिटर्न के अंदर रहते हुए कॉल करना है। सही है, अब ये हम ये दोनों कर ली। ये दोनों कैसे आ गए निशान ये खाली वाले। खाली वाले में समझा नहीं आपको इस बात। मैं कह रहा हूँ कि ये ग्रेटर देन और लेस देन इकट्ठे कैसे आ गए दोनों ये। नहीं, अगर आपको इकट्ठे नहीं लाने तो आप अलग ले आओ, इसके अंदर कुछ नहीं तो टैग। इकट्ठे इकट्ठे कैसे आते हैं इकट्ठे, ये असल पूछा में मैं। इकट्ठे मैंने इसलिए लगाया कि मैं अगर डिव लगाऊंगा तो फिर मुझे इसके बाद सी एस का काम करना पड़ेगा। तो जो है यहाँ पे इकट्ठे मैंने इसलिए डाल दिए। अब इन्हें मैंने आपको शायद वहाँ क्लास के ना बताया भी था कि इन्हें पेरेंट फोल्डर हम यूज़ करते हैं, ताकि पेरेंट फोल्डर के अंदर फिर चाइल्ड फोल्डर बनता है। तो टी एस एक्स फाइल में हमारे पास एक ही बनता है पेरेंट का जो है रूट। अब ये जो है हमारे पास टैग है, ये पेरेंट रूट है। इसके अंदर ये जितने भी सही। चीज़ें ना, हेडर मेन H1 मेन फुटर, ये सब कहलाते चाइल्ड। ये ऐसा चाइल्ड ठीक है। काम कर रहे हैं। मेन जो हमारा काम कर रहे हैं ना वो फर्स्ट टैग कर रहा होता है। तो फर्स्ट में अगर मैं डिव लिखता तो फिर और परेशानी, सेक्शन क्यों नहीं बनाए। तो डायरेक्टली हमने इसको खाली छोड़ दिया। अच्छा सही है, अब मैंने ये इसको। पेरेंट को शो कर रहा है अभी यहाँ पर। हाँ ये पेरेंट फोल्डर को शो कर रहा है ऊपर जो है। हाँ, ये अब हमें पेरेंट फोल्डर को शो कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे शो कर सकूँ पेरेंट, ये पेरेंट चला गया। छोड़ दे, एरर देगा। नहीं वो एरर उस समय से दे रहा है, मैंने इसके आगे लगा दिया कमेंट। इसको ऐसे ही रख देते हैं क्योंकि इसके अंदर मुश्किल हो रही है टाइप के अंदर। अच्छा ये, अब इसको हम करते हैं। अच्छा मैंने दोनों में है ना आपने एक चीज़ नोट की होगी, यहाँ पे हेडर और फुटर, इन दोनों के बीच में मैंने एक सेक्शन मैंने बनाया था मेन। ये नोट किया आपने। जी
अब ये जी जी, यहाँ पर ना, वैसे तो आपने तो जो है ना लिखा तो नहीं, पर वो आपका तो मेरे ख्याल से ऑलरेडी फंक्शन पहले का बना हुआ जिसको आप रन कर रहे हैं, तो वो ऑलरेडी आगे शो हो रहा हाँ, असल में पहले बनाया था, है फिर ना? मैंने इसको डिलीट कर दिया था। तो आपको जी समझाने के लिए मैंने जो है ना ये दूसरे फोल्डर बनाया था, लेकिन फिर मैंने डिलीट कर दिया था। तो मैंने कहा दोबारा जी नए से समझो, तो ऑटोमेटिकली वो कोड जनरेट हो जाता है जब आप इससे पहले एक मरतबा बनाते हैं ना। जी। सही है। तो यहाँ पे आपने ये बात नोट की कि यहाँ पे मेन इसलिए मैंने मैंने अपने पुराने फोल्डर में काम किया और यहाँ पे भी शो हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमें ये मालूम हो जाएगा हेडर में क्या चीज़ें आई। मेन के अंदर हम बिना बीच का सेक्शन मालूम हो जाएगा। अब हम जैसे अमेजोन की वेबसाइट यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ या कोई भी वेबसाइट ओपन कर लेते हैं, जैसे मैं अभी इस पर काम कर रहा था, तो ये देख लें, ये नेपवार का जो हिस्सा कहलाया, ये हिस्सा कहलाया हेडर का। सही है। बिल्कुल हम नीचे जाते हैं, सही है। तो नीचे की साइड पे कॉपीराइट का, तो यहाँ पे ये रहा, ये पूरा हिस्सा, तो ये हिस्सा ये हमारा क्या कहलाया, फुटर। और ये तो बीच में जितना हिस्सा जा रहा है ना, ये सारा का सारा ये कहलाता है हमारा मेन का हिस्सा। सही है। सही है। तो यहाँ पे हमने मैंने मेन में है ना एक हेडिंग डाल दी होम पेज की, और यहाँ फुटर कर दिया। अब वहाँ पे हम कोड में देखते हैं कि हमारा काम कैसा गया। ये देख लें, आ गया होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट। अब एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे इसको शो करने के लिए हेडर में जाता हूँ, और ये एच के जितने भी है ना, इसके अंदर मैं इसको कह देता हूँ। नहीं तो आपने ये जो इसके अंदर एचरेफ देकर इसको जो लाए, मतलब इसको कहीं से आपने लिंक किया? क्या कह रहे हैं आप? ये जो आपने एचरेफ का जो आपने साइन यूज किया इसके साथ, ये होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट अस, होम पेज, ये कहाँ से चीजें उठ के आई बाकी एक्सेस? नहीं, ये मैंने कोई कहीं से भी एक्सेस नहीं किया। ये आपको ये चीज़ शो हो रही है? जी। इसको मैं अगर थोड़ा थोड़ा सा बिग करूँ तो, हाँ, स्लैश, हाँ सही है। स्लैश इसको कहते हैं। जी सही है। ये जो है, इसका मतलब होता है कि जो है आपका जब होम का लिंक शो होगा ना, तो उस जी। पर कोई भी बंदा क्लिक करेगा तो इसी पेज पे दोबारा आ जाएगा। इसी पेज पे दोबारा पेज रिफ्रेश होकर यही खुल जाएगा। तो मैंने ऐसे सही एग्जांपल है। के लिए जो है ये लगा दिया कि जो है हम क्लिक करेंगे तो मालूम हो जाए भाई ये लिंक है, ये लिंक नहीं है, ये भी लिंक नहीं है। सही। दोबारा दिखाएं, बोला दोबारा दिखाएं कौन सा लिंक है कौन सा नहीं। ये देखें, ये तीन होम लिंक, पर जाएं। ये देखें, ये होम जो है, ये अबाउट, ये कॉन्टैक्ट, ये तीनों जो है ये लिंक है। ये देखें, सही है। इस पर हावर कर रहा हूँ तो मैं क्या आ रहा है, फिंगर। यहाँ पे ये कोड है तो हमने नॉर्मल काम करा। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो है मैंने सिंबल यूज़ करा था एडेड कॉपी के नाम से, तो ये कॉपीराइट का सिंबल मेरे पास शो हुआ। सही है। सही है। तो हमारे ये सही है। हमारा ये जो हिस्सा बना, अगर मैं इंस्पेक्ट कर सकूँ, यहाँ पे इंस्पेक्ट हो सके तो मैं आपको दिखा दूँ, बल्कि हो रहा है। होगा होगा। अब यहाँ पे अगर मैं इसको हावर करके लेके जाता हूँ, अभी देखें, यहाँ से आपको मालूम हो जाएगा कि ये क्या काम कर रहा है। अभी इस पे देखें, यहाँ पे एसेसिबिलिटी में थर्ड नंबर पे रोल शो हो रहा है। सही है। रोल के सामने आ रहा है लिंक। ये जो चीज़ है होम, ये रोल, ये क्या काम कर रही है, ये लिंक कर रही है। सही है। और यहाँ पे अगर हम होम सही पेज पे जाएं, यहाँ पे होम पेज में हमने क्या क्या रोल कर रहा है, थर्ड लाइन पे हेडिंग, ये हमें बता रहा है। सही है। यहाँ कॉपीराइट में आए, ये क्या चीज़ शो कर रही है, ये पैराग्राफ में शो हो रहा है। तो और हम क्योंकि हमने वहाँ पैराग्राफ में शो करा था, अगर कोड में मैं आपको जाके दिखाऊँ, ये कौन सा कोड था, कौन सा कोड था, कौन सा कोड था, ये वाला ही था ना? ये नहीं था। हाँ ये ये, वो तो वो पेज था जिसपे आपने इंपोर्ट किया ना ये। ये था। सही है। अच्छा, मैं क्या चीज़ दिखा रही थी, देखो ये भी भूल गया। हाँ, मैं फुटर में आपको दिखा रहा था कि फुटर जो है, ये देखो, फुटर के अंदर मैंने पैराग्राफ का, यहाँ पैराग्राफ के अंदर काम किया था, तो वहाँ पे उसने क्या चीज़ शो की, उसने ये चीज़ शो की कि ये जो काम हुआ हुआ है, ये अदा कर, ये क्या काम कर रहा है, क्या रोल अदा कर रहा है पैराग्राफ का। होम पेज क्या काम कर रहा है, सही। हेडिंग का। और ये तीन जो है, इन तीन पे अगर हम होवर करेंगे तो ये तीनों लिंक का काम कर रहे हैं। सही है। जैसे अब यहाँ मतलब ये लिंक के सूरत में अगर आप क्लिक करते हैं तो ये मतलब इसी पेज पे जाने के लिए इसके ऊपर जो है ना ये लिंक है। हाँ, हम जब भी हमें इसी पे से जाना होगा ना, तो उसके कोड में हम एच लगाएंगे, और हम आगे जो नाम हमें लिखना होता है वो नाम हमने लिख लिया, और यहाँ पे हम @ लगा देंगे, ये स्लैश हैश, नहीं, हैश जो ये हैश है, हैश हैश कहलाता है जी। हैश है जो भी है।
जी। अच्छा, हैश जहाँ लगेगा मतलब वो पेज लिंक हो सकता है, लिंक करने के लिए उसको यानी ये हैश लगाएंगे, ऐसे ही है? हाँ, लिंक करने के लिए हम लगाते हैं। अगर मैं आपको दिखा सकूँ मेरे पास एक्स्ट्रा एचटीएमएल फाइल खुली हुई हो, बाकी ये एक्स्ट्रा, ये इसमें मैं आपको एचटीएमएल के अंदर दिखाता हूँ। यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाता हूँ मैं, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल से। यहाँ का टर्मिनल मैंने ऑफ कर दिया, ये भी बंद कर दिया, कंट्रोल भी कर दिया। सही स्क्रीन शो हो रही है अब? जी जी, हो रही है। अब यहाँ पे मैं अब एच रेफ पे, यहाँ पे मैंने क्या करा, ये मेरा एच रेफ है ना, यहाँ पे मैंने लगा दिया स्लैश। सही है। ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिख दिया बाय माय प्रोडक्ट। तो इसको थोड़ा सा अमेजिंग बनाते हैं। यहाँ पे हम इमेज भी लगाते हैं। सही है। ये इमेज मैंने क्लिक किया, सोर्स भी आएगी। अब सोर्स के लिए हम जाते हैं गूगल पे, गूगल पे कोई भी पिक्चर उठा लेते हैं, गूगल की अपनी उठा लेते हैं। अच्छा, तो पिक्चर तो जो है ना पीएनजी में लगेगी या जेपीईजी में लगेगी, किसमें? पिक्चर किसी जैसे में भी ले लेगी। नहीं, तो कहना मतलब है कि अगर आप अपने पेज को फ्रेंडली बनाते हैं तो वो जो है ना नॉर्मल चलने के लिए तो कहते हैं ज़्यादा पीएनजी में रखना चाहिए। ज़्यादातर पीएनजी जेपीजी ये बेस्ट होते हैं। अच्छा। अच्छा, यहाँ से मैं कोई भी इमेज ले लूँ, वैसे डाउनलोड करते हैं, मैं डाउनलोड नहीं कर रहा, बस डायरेक्टली मैं यहाँ से एड्रेस ही कॉपी कर रहा हूँ। वैसे सेव करते हैं इसको उसी फोल्डर में, मैं यहाँ से डायरेक्ट बस जो है एड्रेस कॉपी कर रहा हूँ। और मैंने यहाँ पे सोर्स के अंदर, सोर्स के अंदर मैंने यहाँ पे अपनी जो है मैंने पूरा कॉपी एड्रेस कॉपी कर दिया। सही। सही है, आ गया। सही है। अब मैंने नीचे यहाँ पे बाय में प्रोडक्ट कर दिया। अब इसको अगर मैं है ना यहाँ पे शो करता हूँ, ये देखो आ गया। सही है। जी जी। सिग्मा। अब यहाँ पे क्या एरर आ रहा है, एरर, अब देखो ये एरर ये आ रहा है कि हमने वहाँ पे इमेज के एंड में स्लैश नहीं लगाया। अब हो गया। अच्छा, ये इमेज को आपने सोर्स करके इसके साथ जो है ना जहाँ से उठाई वहां से उठा के डाल दिया, तो अब ये इमेज का साइज वगैरह जो है ना इस पे। जी जी, हाँ बोले। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जैसे आपने ये इमेज के साथ सोर्स का टैग लगाकर और जहाँ से आपने गूगल से उठाई वो इमेज उठा के डायरेक्ट इस पर पेस्ट कर दिया, ऐसे ही किया ना? बिल्कुल तो बिल्कुल। इसका टैग क्लोज करने की जरूरत, इसका टैग क्लोज नहीं होता है? इमेज का कोई टैग होता है, सिंगल होता है ये? इमेज का टैग, हाँ ना, इमेज का टैग होता है ना। नहीं, इमेज का टैग मैं पूछ रहा हूँ सिंगल होता है या फैमिली होता है ये? नहीं, ये सिंगल होता है। इमेज पे सिंगल ना, अंदर, इसमें बात। इमेज के हाँ जी। अंदर, इमेज के अंदर ही सोर्स होती है। सोर्स के अंदर जी आप जो है अपना एड्रेस जो भी आपको डालनी है डालो। ऑल्ट हमारे पास क्यों यूज़ होता है ना, कुछ सर्वर होते हैं जैसे है ना, अभी बीच में हमारे पास फायरवॉल लगा था पाकिस्तान में। सही है। तो कोई फ़ोटो डाउनलोड नहीं हो रही थी। सही है। तो जी। उसकी जगह जो कोड लिखा हुआ आता है, जो चीज़ लिखी हुई आती है, वो यहाँ पे हम लिखते हैं कि ये किस चीज़ के हवाले से फ़ोटो है। सही है। तो वो यहाँ पे हम लिखते हैं ऑल्ट में। और इस बात, इसके आगे इसकी बहुत चीज़ होती है। हाइट होती है, हाइट आपको क्या सेट करनी है, हाइट सेट कर ली, विड्थ हो गई। सही है। बहुत सारी चीज़ इस तरीके की होती है। सही, यहाँ नहीं, पे तो ये चीजें हम यहाँ पर लिखने गए तो इसको हम जाकर वहां पर सीएसएस के अंदर नहीं कर सकते ये काम? असल में इमेज आप जहाँ डालें ना वहाँ ही काम करो, ज़्यादा बेस्ट है। अब नहीं सी तो एस, सर, वो तो आपकी बेस्ट प्रैक्टिस के ऊपर है ना, आप बेस्ट प्रैक्टिस करके, अब हम तो बिगनर है, बस करें। हम इसकी प्रैक्टिस कहाँ पर करेंगे यानी इमेज की जो है ना वो करने के मैं लिए? यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको। ये मैंने एक यहाँ पे कंट्रोल किया, यहाँ पे मैंने डाला कोड। सही है। यहाँ पे मैंने सी एस एस की फाइल भी डाल लेता हूँ लिंक करके, स्टाइल टू सी एस एस। सही है। कंट्रोल भी करा मैंने। ये स्टाइल डॉट सीएस कहाँ से आ गई? इसकी फाइल बना रहे हैं। अब तो आपने इस फोल्डर में दो ये फाइलें क्रिएट कर दी। आपकी आवाज़ स्लो आ रही है। मैं कह रहा हूँ आपने ये जो हमारा नेक्स्ट डॉट जेएस का जो फोल्डर था, इसके अंदर आपने जो सॉल्यूशन
आपने 2 पेज ऐड कर दिए, ये जो HTML और CSS, तो ये इसमें ऑब्जेक्शन नहीं करता कोई? मुश्किल मतलब कोई एरर क्रिएट तो नहीं करेंगे ये? अच्छा, मैं समझ नहीं आ रही आप क्या कहना चाह रहे हैं। मैं खामोश हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे ये हमारा फोल्डर बना हुआ था, ये जो जेएस के है ना, कमांड वहाँ रन करके हम इसका पूरा फोल्डर बना रहे हैं, सही है? समझ आ रही बात आपको? अपना साथ भाई, जी जी। मैं कह रहा हूँ हमने जो ये पूरा फाइल का फोल्डर जो हमारा बना हुआ था, जो अपनी फर्स्ट के नाम से जो बनी थी, आपने प्रोजेक्ट बनाई अच्छा, है, इसमें आप मजीद हमने आपकी सिर्फ HTML मैं ऐड कह रहा करना हूँ कि आवाज़ है। आई है, आपकी सिर्फ मैं कह रहा हूँ, आप माइक थोड़ा करीब कर लें। यार इसको जो है यहाँ से, एक मिनट जी, एक मिनट रुकिए। अच्छा, आप कह रहे थे ना कि सीएसएस के अंदर हम कैसे इमेज डालेंगे। तो यहाँ पे आप देखें, ये बैकग्राउंड इमेज मैंने लिखा। बैकग्राउंड इमेज सही है। सही है, यहाँ पे भी यूआर में लिखूंगा तो यूआरएल के नाम से ही आ जाएगा। सही है। अब यहाँ मैं गूगल से कोई भी पिक्चर उठा लेता हूँ, कोई भी। तो ये इसके साथ यूआरएल लिखना जरूरी है, या वो ऑटो पे उठा लेगा यूआरएल? यूआरएल हमें लिखना ज़रूरी है, खुद ही नहीं जैसे हम उठाएगा। बैकग्राउंड इमेज करके आपने टैब दबाया, टैब दबाया था, यूआरएल ऑटो पे नहीं आ रहा, यूआरएल लिखना पड़ता है। हाँ, हमें एड्रेस लिखना पड़ता है। अब यहाँ से मैं कोई भी पिक्चर उठा लेता हूँ, जैसे मैंने ये पिक्चर उठा ली, इसको सेव करके मैं डालता हूँ। सेव मैंने किया इसको फोल्डर में, सेव हुआ ये मेरे उसी फोल्डर में करना है सेव, जहाँ पे हम काम कर रहे हैं। नेक्स्ट जेएस क्लास 1, सही प्रोजेक्ट के अंदर हम काम कर रहे हैं। वहाँ पे मैंने डाउनलोड करा पीएनजी फाइल, बल्कि इसका डाउनलोड नाम नहीं रखते, इसका हम नाम चेंज करते हैं। जैसे हम रखते हैं बैकग्राउंड। सही, यहाँ पे हमने बैकग्राउंड कर दिया। अब यहाँ पे हम जो है आते हैं, ये हमारे यहाँ पे आ गया कोड। सही है, अब हम इसको अगर देखना जाए हमारा इंडेक्स करके, हम इसको कॉपी पास करें, इसको हम अगर यहाँ देखते हैं तो हमारा ये आ गया। अब ये रिपीट आ रहा है, हम यहाँ पे लिख देंगे नो रिपीट। सीएसएस फाइल का एड्रेस लेने में कोई इशू कर रहे हैं। चलिए नसीम भाई, आज यहीं तक रखते हैं। वैसे हमारा जो मेन जो काम था वो हमारा पूरा हो गया, जो हमने हेडर और जी। फुटर में बनाया था। अच्छा सर, मुझे एक चीज बता दें कि जो है कहने का मकसद है कि ये आपने जो इस पे आ जाए, हेडर के ऊपर आ जाए, हेडर वाले मेन पेज पर आ जाए, हेडर वाले पेज पर। हाँ, हेडर वाले पेज पर आप आगे, एंटर करने के बाद आपने जो है ना इसके साथ ये जो हैश जो लगाया, इससे मतलब ये है कि हम इस हैश में हम कोई लिंक पेज को अटैच नहीं करेंगे। अगर हम उस पेज नहीं, पे जाना चाहेंगे, मैं खाली हैश के साथ हमने होम लिख दिया, तो मतलब हम उस पर क्लिक करेंगे तो वो तो उसी पेज वो पे वही चले पेज, जाएगा। वही पेज खुल जाएगा जो खुला हुआ है होम पे। अब आउट में अगर वो उस बंदा क्लिक करेगा तो वो जो खुला हुआ है वही खुला रहेगा।
वो हम ऐसे ही ट्राई के लिए हम जैसे मतलब ये जो ना, ये इसके ऊपर सामने अबाउट, अच्छा तो ये जो नेव बार के ऊपर जो ये होम और ये बटन की सूरत में होते हैं जिसको हम होवर वगैरह बनाते हैं, मामलात करते हैं, हाँ तो मतलब इसको हम बाद में बटन बनाएंगे तो फिर ये होवर करने पे जब जाएगा तो फिर ये ऑटोमेटिक उस पेज पे जाएगा, अबाउट पे जाएगा। जैसे भी हम होम पे खड़े हैं, हम जब जब अबाउट को दबाएंगे तो ये अबाउट के ऊपर जाएगा हाँ बिल्कुल। अगर हम यहाँ है। पे अगर हम यहाँ पे कोई एड्रेस लिख देते ना किसी वेबसाइट का या हमारे होम पेज का, तो ये हमारे होम पेज पे जाएगा, वरना फिर ये स्लैश से अपने ही रहेगा। जैसे मैं अभी यहाँ पे इसको लिंक दे देता हूँ इसका, कंट्रोल सी किया मैंने यहाँ का लिंक, और होम को मैंने इसका लिंक दे दिया। सही है। अब यहाँ पे हमारा लोकल होस्ट खुला हुआ है आई थिंक, तो यहाँ पे इस पर मैंने क्लिक किया, तो क्लिक करने के बाद ये डायरेक्ट मेरे को होम से कहाँ पे ले आया, जो मैंने यहाँ पे लिंक दिया था, ले आया। सही है। अगर मैं जी जी, अबाउट ले आया, ले आया। अबाउट में करूँगा, अबाउट में नहीं ला रहा। क्यों नहीं ला रहा? क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या करा हुआ है, स्लैश डाला हुआ है, वो इसी पेज पे रहेगा। कॉन्टैक्ट में स्लैश सही डाला है, हुआ है, होम पे मैंने स्लैश हटा दिया, इस वजह से नहीं जा रहा था। सही है। सही है। ठीक है जी।